राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लेकर जा रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय कि जब जेल यानी तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। ईडी की रिमांड अब खत्म हुई है और अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी के जो बाकी नेता पुलिस की गिरफ्त में हैं उनकी तरह तिहाड़ जेल में ही रहने वाले हैं। तो राउज एवेन्यू कोर्ट से जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया जा रहा है, ये वो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी ने रिमांड बढ़ाने की बात नहीं की, जुडिशियल कस्टडी की बात हुई और उसके बाद उनके जेल जाने की बात स्पष्ट हो गई। तो अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक के लिए अब तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं, जहां पर पहले से ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और संजय सिंह इस घोटाले में पहले से, शराब घोटाले में पहले से हैं। सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल में मौजूद हैं। रामकिंकर, ये जो पूरा क्रम है वो कब तक पूरा होगा? केजरीवाल को कब तक तिहाड़ जेल लेके जाया जा रहा है? देखिए, अभी तक जैसे ही वो निकलेंगे उसके बाद से ये तय होगा कि क्या उनका मेडिकल कहीं और किसी अस्पताल में कराया जा सकता है या फिर यहाँ पर जेल के अंदर जो सेल है वहाँ पर जो डिस्पेंसरी है उसमें कराया जाएगा। अभी तक जो तिहाड़ जेल प्रशासन के सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि मेडिकल यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ देर पहले तक उन सेल्स में, उन डिस्पेंसरियों में एक तरह की तैयारियों का सिलसिला लगातार चल रहा था। तो कुछ वक्त लगेगा जब वहां से यहाँ पर जेल नंबर 2 में रखा जा सकता है। अब कई तरह के गेट हैं, वो जेल नंबर 4 से भी तिहाड़ के अंदर दाखिल हो सकते हैं, गेट नंबर 1 से भी तिहाड़ के अंदर दाखिल हो सकते हैं। यही वजह है कि जो दोनों गेट है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था लगातार चाक चौबंद और चौकस कर दी गई है। साफ है कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में एक अंडर ट्रायल की तरह यहाँ पर उन्हें लाया जाएगा और जिस गाड़ी में होंगे यानी जिस वैन में होंगे वो न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी उस पर लिखा होता है, जैसा अमूमन आम लोगों को लाया जाता है। लेकिन श्वेता, अंतर इस बात का होगा कि देश की राजनीति में, खासकर राज्य की और दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसे पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर होंगे जो मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर तिहाड़ के अंदर दाखिल होंगे। जेल नंबर 2 में उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा और तमाम जो मेडिकल की कार्रवाई है, जो दस्तावेज है, वो सारी चीजें पूरा करने के बाद और उनके वकील जब जो तमाम जो कोर्ट का ऑर्डर है और दस्तावेज है वो दिखाएंगे, साथ ही साथ जो किताबें और जो मांग उन्होंने जेल प्रशासन से की है, कोर्ट का जब वो ऑर्डर बाकायदा जेल के स्टाफ देखेंगे, उसके बाद से ये पूरी चीजों के बतौर जब मुतमईन स्टाफ हो जाएगा उसके बाद से उन्हें वहां जेल नंबर 2 में दाखिल किया जा सकेगा। तो साफ दिखाता है कि किस तरह से अब धीरे धीरे ही सही अब उनका रास्ता, और आपको याद होगा कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था कितनी बार वो यहाँ पर तिहाड़ में भी आए थे, खुद उन्होंने गिरफ्तारी भी दी थी। लेकिन एक पहला ऐसा आज वाकया होगा जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर यहाँ पर जेल के अंदर आएगा और साथ ही साथ और अमूमन बार बार यही कहा जा रहा है और सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि आज जो पहला दिन होगा और उसके बाद से आने वाले वक्त में क्या जो जेल से चलेगी सरकार वाला फॉर्मूला है वो यहाँ भी चलेगा। आपने देखा कि ईडी कस्टडी में किस तरह से वही चीज सबको समझनी है कि कैसे होगा, स्वास्थ्य विभाग कैसे चल सकती है जेल से सरकार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद से स्पष्ट हो गया था कि एक सिटिंग सीएम पहली बार ऐसा होगा कि ईडी की गिरफ्त में, और अब देखिए तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं। तो जेल का मैनुअल क्या कहता है वो तो हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपको सुना देते हैं। आज उनको 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। उनके पहले से जो जेल में साथी हैं उनको बेल देना कोर्ट का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। मैं अक्सर जेलों में कई बार कैदियों से मिलने जाता हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि एक दिन तिहाड़ भी चलूं, थोड़ा कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी लेके जाऊं, हम भी कुछ बात करें जिससे शायद इन लोगों की अंतरात्मा जागे और जो दिल्ली को लूटे हैं, जिनके कारण झुग्गियों का विकास नहीं हुआ, जिनके कारण नाले नहीं बन पाए, जिनके कारण नालियां बजबजाई हैं, जिनके कारण बुजुर्गों का पेंशन कट गया, जिसके कारण राशन कार्ड नहीं बन रहा है दिल्ली में, जिसके कारण दिल्ली की गलियां टूटी पड़ी हैं, शायद वो फंड रिलीज हो। जहां भी ऑपरेशन लोटस हुआ है, केवल एक पार्टी
जानी जाती है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और दिल्ली के अंदर में 4 बार ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है और अभी भी लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। ये किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को क्रश करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रख करके सरकार पे कब्जा करना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी पे तो उन्होंने कब्जा कर ही लिया, अब सरकार तोड़ करके, खरीद करके किसी भी तरीके से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। यही इनकी मंशा है। ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद भी आपको कोई छोड़ नहीं रहा, आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने मोबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दिए अब तक। अगर आपका छुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए थे, और आप ईडी को नहीं देने चाहते थे। कोर्ट में खोल के सबके सामने दिखा देते। जिस जज के सामने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं बोला, उसी जज साहब के सामने पासवर्ड दे देते कि देखिए ये पासवर्ड देखिए, मैं सारा फोन खोल के दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। पर आपके पास छुपाने को बहुत कुछ है। करोड़ों रुपया जो आपने इकट्ठा किया है शराब घोटाले में, उसके सारे सबूत फोनों में हैं जो आप फोन नहीं देना चाहते, लेकिन ये हिसाब होगा, आप बच नहीं पाएंगे। आज ईडी के सोर्स से जो निकल कर आई और जो रिपोर्ट की जा रही है वो है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर जो कि कंड्यूट था, जो कि साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच का आदमी था, बिचौलिया था, वह मुझे रिपोर्ट नहीं करता था। उसका कहता था कि केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था, वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इसका मतलब ये जो पूरा रैकेट है, बड़ा रैकेट है, इसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी इन्वॉल्व हैं। और अरविंद केजरीवाल खुद सजेस्ट कर रहे हैं कि ईडी को इनकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए, इनकी भी इंटेरोगेशन करनी चाहिए, अपेक्षा करते हैं। की तरफ से ये स्पष्ट किया गया आज कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। बहरहाल आज जेल में जाने से पहले उन्होंने एक मेडिकल डाइट की मांग की है, चूंकि शुगर की बीमारी उन्हें है। लेकिन सवाल केवल एक उठ रहा है कि क्या जेल से वाकई सरकार चल सकती है? जेल मैनुअल क्या कहता है, क्या है नियम, देखिए। देखें, जेल मैनुअल ने तो ये कभी विजुअलाइज किया ही नहीं कि कोई सीएम शिप जेल से चलाएगा। जहां तक जेल मैनुअल की बात है, किसी टाइम पे, आज से मैंने 30 साल पहले जो है, यहाँ पे कानून था कि अगर कोई एमएलए एमपी अगर जेल में आता है तो उनको बी क्लास दी जाती थी। अब तो वो वाला प्रावधान ही खत्म हो गया है। अब तो जो सुविधाएं जो दी जाती हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दी जाती हैं। तो जैसे अब सीएम शिप चलाना है, सीएम शिप चलाने में खाली फाइलें साइन नहीं करनी होती, आपको कैबिनेट मीटिंग करनी होती है, आपको टेलीफोन चाहिए, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहिए। इसके अलावा आपको जो है बाहर इंस्पेक्शन करना होता है। आपके जो सबसे बड़ा काम जो सीएम का होता है वो होता है ग्रीवांस रिड्रेसल। ग्रीवांस रिड्रेसल में आपके पास काफी सारे लोग जो है आते हैं जिनको आपको मिलना होता है, और फिर कंसर्न्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाना होता है। बहुत सारी चीजें होती है, आपको इंस्पेक्शन करना होता है, आपको एलजी से मिलने जाना होता है। ये सारे, ये तो मैंने थोड़े से आपको फंक्शन बताए हैं जो सीएम शिप में होते हैं। तो अगर आप ये सारे काम जेल से करना चाहो तो नियरली इम्पॉसिबल है, आप जेल से ये वाली चीज नहीं कर सकते। इवन अगर आप स्पेशल जेल भी अगर बना देते हो, स्पेशल जेल डिक्लेयर कर देते हो, उसमें भी आप उस जगह से निकल नहीं सकते। जैसे सीएम को निकलना होता है, एलजी से मीटिंग करनी है या कोई कैबिनेट की मीटिंग बुलानी है, कोई भी कैबिनेट का मिनिस्टर वगैरह जो है वो जेल में नहीं आ सकता। वो आके क्योंकि पहले उस सुप्रीम जेल से पूछेगा, यानी फाइलों पर दस्तखत करने हो या फिर मुलाकातें करनी हो अपने मंत्रियों से, ये सारी चीजें एलजी के आदेश पर भी निर्भर रहेंगी। तो काफी पेचीदा हो सकता है ये। लेकिन बड़ी बात ये हुई कि आज विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते हैं। ये बात आज अदालत में कही गई है। बड़ी खबर यह है, चूंकि दिल्ली सरकार के पहले ही नुमाइंदे कई तिहाड़ जेल में इस समय हैं, तो क्या ईडी की जांच के दायरे में अब 2 नए नाम आ सकते हैं? ये जो बयान दिया गया है, इस पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है।
देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। और अब आपको दिखाते हैं कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आने के बाद कैसी राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। मैडम पहली बार आपका नाम लिया है। कहना चाहेंगे मैम, पहली बार आप उन्होंने कहा कि मैम अकॉर्डिंग टू दैम मिस्टर केजरीवाल हैज मेड अ स्टेटमेंट। मैडम पहली बार आपका नाम लिया है। कहना चाहेंगे मैम, पहली बार आप उन्होंने कहा कि मैम अकॉर्डिंग टू दैम मिस्टर केजरीवाल हैज मेड अ स्टेटमेंट। लगातार आम आदमी पार्टी को क्रश करने की मंशा रही है भाजपा की। लगातार खरीद फरोख्त की कोशिश रही है विधायकों की। हमने खाली दिल्ली नहीं, हमने कितने स्टेट्स में देख लिया कि भाजपा जहां हार जाती है या जहां जीत नहीं पाती या जहां विपक्ष स्ट्रांग होता है तो खरीद फरोख्त की राजनीति, अब तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट उनका एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट भी बन चुका है, उगवाही कर लेता है। तो बहुत तरह के हथकंडे भाजपा अपनाती है और अब फिर से हमारे विधायकों को अप्रोच करने लग गए हैं, फिर से तोड़ने की उनको धमकी दी जा रही है पार्टी छोड़ने की। तो भाजपा की लगातार यही कोशिश रहती है कि किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। तो इसमें कहाँ पे ऐसा कोई आरोप बताइए जिसमें लगे कि मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना जरूरी था? ऐसा कोई आरोप निकल के आया है जिसमें लगे कि हमारे संजय सिंह जी को अरेस्ट करना जरूरी था? अब इस बयान के बाद हो सकता है आगे सौरभ भारद्वाज के ऊपर भी जांच शुरू, आतिशी की भी जांच शुरू। उसमें क्या नई बात है? 2015 से जांच ही हो रही है, हम पे क्लीन ही हो जाते हैं हम। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, अंत में हमेशा सच की जीत ही होती है। इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, है तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में कहावत है ना, एक हु तो समझाइए आके कूप ही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है तो जिसने पिया वही नशे में है। ये गंभीर प्रश्न उठा रहा है। और अब इसके साथ ये भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। एक और बात जो पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से नहीं, बाकायदा रिमांड कॉपी में भी इसका जिक्र है कि अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भारद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार। कौन मीडिया सलाहकार? जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फोन करवाया था केजरीवाल जी को, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा था, हाँ ये मेरा ही लड़का है। सोचने वाली बात है साथियों। पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा।